नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि हफ्ता 16 अप्रैल से पहले वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हफ्ता 16 अप्रैल को ही होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो काम है वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को सौंपा गया है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से और हमजा शहबाज दोनों की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनकी नंबर गेम पूरी है, लेकिन अगर मरकज के अंदर पीटीआई और उसके इत्तेहाद की कारकर्दगी देखी जाए तो हमजा शहबाज के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि फयाजुल हसन चौहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया कि हमजा शहबाज और अलीम खान की बाहमी लड़ाई हुई है, जिसमें एक दूसरे को मैन हैंडल किया गया है। इन इतलात में किस हद तक सदाकत है? हालांकि अलीम खान की जानिब से और इवन हमजा शहबाज की जानिब से भी इस बात की तरदीद कर दी गई है, लेकिन इस बात को बहुत यकीन के साथ, बहुत एतमाद के साथ उछाला जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तख्ते पंजाब जो है, क्या वाकई वो हमजा शहबाज सर करने में कामयाब हो जाएंगे या चौधरी परवेज़ इलाही अब भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि वो जोड़ तोड़ की सियासत में अपनी एक तारीख रखते हैं, उन्हें एक पुराना तजुर्बा भी है और हमजा शहबाज उनके मुकाबले में निस्बतन जूनियर हैं सियासत में। और चौधरी परवेज़ इलाही एक मरतबा पहले भी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा आमना उल्फत, रहनुमा है PMLQ की। आमना, आप क्या समझती हैं कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है फयाजुल हसन चौहान की जानिब से हमजा शहबाज और अलीम खान के दरमियान बदमज़गी का, क्या ये इल्ज़ाम ठीक है? आमना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं आपको देखिए, ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया इसके लिए मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे मेरे नॉलेज में तो नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि अगर ये खाली अफवाह भी है ना तो बड़ी खुश आइंद बात है। इसलिए खुश आइंद बात है कि अलीम खान साहब जो है वो ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, हर लिहाज से सबसे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बड़े रहनुमा रहे हैं, उसके बाद वो PTI में इमरान खान साहब के साथी रहे हैं। तो उनका जो असल जो एक रिश्ता बनता है या उनका जो एक लगाव बनना चाहिए वो इन दो पार्टीज के साथ ही बनना चाहिए। और ऐसे में अगर वो किसी नाराजगी या किसी भी गलतफहमी या किसी भी बुनियाद पर अगर वो दूसरी तरफ गए भी हैं तो उनको मैं समझती हूँ कि वापस अपनी जगह पर आना चाहिए। नहीं, अलीम खान के तो आपने जज्बाती रिश्ते की बात कर दी, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के अपने साहबजादे ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया है। आमना, बिल्कुल आपकी बात जो है ना वो ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे आप देखें कि तारिक बशीर चीमा साहब के साथ भी एक इतना पुराना एक रिश्ता चल रहा है और उनको जो शुरू से एक तहफ़्फ़ुज़ात रहे थे PTI के साथ, तो ये चीज़ें कुछ गड़बड़ है। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि उनका अपना कहना ये है कि हम सब जो है वो मुझे बहुत खुशी है आमना कि आपने बहुत ज़्यादा रैशनली मामले को एड्रेस किया है। हालांकि पॉलिटिकल वर्कर अमूमन आपकी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते होते हैं। मुझे आप बताइएगा, मैं बिल्कुल आपसे एक शहरी की हैसियत से, किसी पार्टी वर्कर की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए चौधरी परवेज़ इलाही कैंडिडेट हैं और बैक वक्त कैंडिडेट होते हुए उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के तौर पर अपने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए। आमना, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि ये अपने अंदर बिल्ट इन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमना, नहीं, देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो शख्सियत है ना उसके ऊपर तो कोई भी दुनिया की ताकत उंगली नहीं उठा सकती और ना ही हम लोग बर्दाश्त कर सकते। जिस तरीके से उनका एक खानदानी पस मंजर है और जिस तरीके से उन्होंने ये सूबा 5 साल चला के दिखाया है, और आज आप उठा के किसी भी पंजाब के शहरी को या पाकिस्तान के शहरी से ये बात करके देखें, वो यही कहेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसा वज़ीर आला कोई भी नहीं हो सकता, उनसे अच्छी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, उनसे अच्छी गवर्नेंस कोई नहीं कर सकता। और एज ए स्पीकर उन्होंने जिस तरीके से वो पंजाब असेंबली पहले भी चलाई थी और अब भी वो चला रहे थे,
बल्कि नहीं चला नहीं, रहे उनके हैं। असेंबली चलाने पे किसी को कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ सिर्फ ये था कि जब वो वजारत आला के उम्मीदवार बन गए तो उन्हें स्पीकर के तौर पर अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए थे, दोस्त मोहम्मद मज़ारी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, उनसे इख्तियारात वापस नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि वो खुद वजारत आला के कैंडिडेट है। एक मुम्तहिन जो है कमरा इम्तहान में अगर खुद इम्तहान दे रहा हो तो वो अपना निगरान खुद नहीं हो सकता। आमना, देखिए मेरी बात सुने, आप ये देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब का आप मकाम देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी सीनियरिटी लेवल देखें। वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी हो, हमजा शहबाज हो, या जितने भी नए आने वाली पौध है, आप उसको देखें, वो किसी भी कोई भी आप नाम उठा के असेंबली में देख लें, उनसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट इंसान हो ही नहीं सकता। उन्होंने अगर स्पीकरशिप का ओहदा लिया या ये तो उनकी मेहरबानी है, क्योंकि स्पीकर का ओहदा भी जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, इन बातों पे कोई एतराज ही नहीं है, लेकिन बैक वक्त वजारत आला का कैंडिडेट स्पीकर के तौर पर अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर वो स्पीकर भी हो। आमना, मसला ये है। देखिए, ये तो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये इस चीज के लिए तो मैं कतन भी तैयार नहीं हूँ कि कोई परवेज इलाही साहब जो है वो कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा गैर आईनी या कोई ऐसा कदम उठाएंगे। लेकिन ये तो उन्होंने उठाया ना कि वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं और स्पीकर के तौर पर अहकामात भी सादर कर रहे हैं, इसलिए कि स्पीकर के तौर पे उनके ऊपर उनके पास अभी इख्तियारात स्पीकर के मौजूद है। नहीं, उन्होंने वो इख्तियारात डेजिग्नेट कर चुके थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी से, जो वो वापस लिए उन्होंने। देखिए, बात यह है कि मुझे एक्चुअल इस वक्त ना तो मेरे सामने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई किताब खुली हुई है। चलें, मैं आमना आपकी राय का एहतराम करता हूं। मुझे ये बताइएगा कि मरकज़ में तो पीटीआई ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही का इत्तेहाद पंजाब असेंबली के अंदर वज़ारत आला का इंतखाब जीतने में नाकाम होता है और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं सैटरडे को, तो आप लोग क्या अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे या आप लोग भी रिज़ाइन करेंगे? आमना, देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्ट परवेज इलाही साहब से करना चाहिए, लीडरशिप से करना चाहिए। नहीं, आप पार्टी का हिस्सा हैं, आप पार्टी मीटिंग्स में उठती बैठती होंगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपका एक वाज़ेह स्टांस नहीं है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो अमरीकी एजेंट हैं, गद्दार हैं, उनके साथ तो नहीं बैठा जा सकता, लेकिन पंजाब असेंबली में बैठा जा सकता है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठा जा सकता है, सिंध असेंबली में बैठा जा सकता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठा जा सकता है। तो ये तो फिर पीटीआई का और उनके इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही का पूरा बयानिया ही ढह जाता है ना। आमना, बात ये है कि इस जो सिचुएशन है ना, लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। जैसे कि एक जो कैप्टन होता है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है उस वक्त जबकि एक बॉल के बाद दूसरी बॉल वो थ्रो करता है, उसके बाद वो देखता है कि उसके एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इस वक्त उन्होंने स्ट्रेटेजी जो अपनी बनानी है वो लम्हा ब लम्हा चेंज होती है। एक बात और आमना के इमरान खान ने और उनकी टीम ने कैटेगोरिकली अपोजिशन इत्तेहाद को अमरीकी साजिश का हिस्सा करार दिया, इंपोर्टेड हुकूमत करार दिया, एजेंट करार दिया। तो जाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के इत्तेहादी के तौर पर ये सब कुछ जानते थे, तो वो भी अमरीकी एजेंट्स के साथ आखिरी वक्त तक मुलाकातें करते रहे। आमना, क्यों? अच्छा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज मैं डिक्लेयर कर दूं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने या चौधरी शुजात साहब ने अपने मुंह से कभी भी किसी को कहा है कि वो अमेरिका के एजेंट है या फलां जगह का एजेंट है या क्या है क्या नहीं है? ठीक है, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना। इमरान खान का जो बयानिया है उसे इंडोर्स करके ही पीटीआई के जो एमपीए हैं वो उन्हें वोट दे रहे हैं ना चौधरी परवेज़ इलाही को।